की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख बहन मायावती क्या किसी बात से डरी हुई हैं? क्या उन्हें पार्टी छिन जाने का डर सता रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो बसपा प्रमुख के तमाम बड़े फैसलों के बाद से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। ये सवाल लोग क्यों पूछ रहे हैं और बसपा इस समय चर्चाओं में क्यों है, शुरू से आपको बताते हैं। दरअसल बसपा की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में बहन मायावती ने अपने भतीजे और आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। इसके बाद से बहन मायावती ने एक पोस्ट भी किया। उस पोस्ट में उन्होंने मीटिंग से जुड़ी कुछ जानकारी दी। इसके बाद आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने मायावती से जुड़े और पार्टी से जुड़े तमाम चीजों को लेकर बातें कही। अब आपको बता देते हैं कि आकाश आनंद ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा। आकाश आनंद ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के सभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। आकाश आनंद के इस पोस्ट के बाद से लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायावती शायद आकाश को माफ कर देंगी और उन्हें फिर पार्टी का पद दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले आकाश को पार्टी के तमाम अहम पदों से हटाया गया था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उन्हें फिर से सौंप भी दिया गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मायावती और नाराज हो गई। उन्होंने आकाश को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। उनका कहना है कि आकाश आनंद को परिपक्वता दिखानी थी, उन्हें शांति से समझना था कि आखिर करना क्या है, उन्हें सोचना था। लेकिन उन्होंने जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है वो ये बताता है कि वो अपने ससुर के इन्फ्लुएंस में आके ये सब काम कर रहे हैं। दरअसल मायावती का मानना है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ही दोषी है और वो आकाश को बहला फुसला रहे हैं। मायावती ने आकाश को पोस्ट के जरिए लिखकर क्या कुछ कहा, आप वो सुन लीजिए। मायावती ने एक पोस्ट में लिखा, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशंसा की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी के मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो आपने सुना कैसे मायावती नाराज होकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखती हैं और आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर देती हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की बातें मान रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस में है, वो कहीं ना कहीं गलत है और इसी वजह से मैं उन्हें पार्टी से निष्कासित करती हूँ। अब आपको आकाश आनंद के ससुर
अशोक सिद्धार्थ के बारे में बता देते हैं। कहा जाता है कि अशोक सिद्धार्थ एक समय बसपा के बेहद करीबी नेता थे। खुद मायावती ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन अब मायावती कह रही हैं कि अशोक सिद्धार्थ चालाकी दिखा रहे हैं। वो तमाम राज्यों में पार्टी को 2 गुटों में बांटने की बात कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें पार्टी से मायावती ने निष्कासित भी किया है। और अब मायावती का कहना है कि अशोक सिद्धार्थ जो है वो अपने दामाद यानी आकाश आनंद को बहला फुसला रहे हैं और पार्टी के खिलाफ कार्य करवाने की बात कर रहे हैं। अब आपको मायावती के एक और ट्वीट के बारे में बता देते हैं, जिसे पढ़कर लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए। दरअसल जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, तब उन्होंने उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। लेकिन मायावती ने एक और पोस्ट करके ये बताया कि आनंद कुमार अपने पहले के पद पे यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे ही रहेंगे। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें भी अब हटाया जा रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो भी सुन लीजिए। मायावती ने आनंद कुमार को लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह ही बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देश में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। तो ये पूरी पटकथा हमने आपको बताई कि कैसे ये मीटिंग शुरू हुआ। पहले पार्टी के पदों से आकाश आनंद को हटाया गया, फिर आकाश आनंद के पिता को वो पद दिया गया, उसके बाद से पिता को भी हटाया गया और फिर से आते हैं आकाश आनंद के ससुर जी यानी कि अशोक सिद्धार्थ, जिनकी तरफ मायावती बार बार उंगली दिखाकर ये कह रही हैं कि वो आकाश आनंद को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसी इन्फ्लुएंस में आकाश आनंद ये बातें कर रहे हैं। ये वो तमाम पटकथा है जो लोगों को ये सवाल करने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या किसी बात से डरी हुई है बहन मायावती, क्या किसी दबाव में है। जिस तरीके से वो ये बड़े फैसले ले रही हैं, वो ये सारा कर रहा है कि बहन मायावती किसी दबाव में है या फिर किसी बात से डरी हुई है। आपको बता दें, एक समय था जब बसपा उभरती हुई पार्टी बनी थी, नेशनल पार्टी के रूप में उसे देखा जाता था। तमाम बड़े राज्यों में बसपा ने अपना पैर फैलाया और कहीं ना कहीं उसे सफलता भी मिली। लेकिन अब कुछ समय से जिस तरीके से बसपा सिकुड़ रही है और पार्टी में ये तमाम जो खेल हो रहे हैं, वो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या बसपा खत्म होने वाली है, पार्टी में कोई दिक्कतें हैं, क्या बहन मायावती किसी बात से डरी हुई हैं, क्या अंदर खाने में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये वो तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। आपके जहन में क्या है? पूरी पटकथा आपको हमने बताई, पूरी कहानी आपको बताई। बहन मायावती ने किस तरीके से आकाश आनंद को हटाया, अशोक सिद्धार्थ की तरफ उंगली उठाई और फिर आनंद कुमार को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर एक पोस्ट के जरिए ये बताया कि उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये खुद आनंद कुमार का मानना है कि वो पार्टी के हित में ऐसा करना चाहते। अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।